नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंकड़ियों कला ग्राम पंचायत के अंदर ये पिछले एक हफ्ते से जो धरना चल रहा है, प्रशासन के द्वारा बिना किसी नोटिस के इन लोगों के मकानों को तोड़ा गया है। और अब ये उसके खिलाफ जो एक न्याय के लिए लोग धरने पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से। अपन जानेंगे आज की इनका क्या कहना है। आपका नाम? कैप्टन मोहनलाल। जी बताइए। आज हम लोग सब जगह से राय लिया, उसके बाद ये भी तय हुआ कि भाई शासन प्रशासन कब नहीं आएगा, कब जाएगा। तो हमने जो हमारा नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है, इसका क्या मिलेगा, इसके लिए भी हम सब अपना अपना इंडिविजुअल जितना भी नुकसान का है वो हम तैयारियां कर रहे हैं और प्रशासन को देंगे। आज हमने झुंझुनू से लेके यहाँ तक झुंझुनू की रोड भी नापी है, मड़सेसी की नापी है, कंकड़ियों की भी नापी है। अगर हम उस बात को भी मान लें तो मीडिया के थ्रू हम कहना चाहते हैं आके नापिए। जब वहाँ पे दीवारों के बीच में मड़सेसी में दोनों दीवारों के बीच में 23 फुट जगह है, तो ये तो गांव है, उसमें तो और कम होना चाहिए। यहाँ हमारे मड़सेसी की रोड जो बाहर हमने नापी है और आपके पास भेज दिया है, 19 फुट हो रही है। 19 प्लस 3 और आप 1.5 फुट दोनों तरफ बनाने के, तो आप 22 फुट ले लीजिए। अभी हमारा जो आम रास्ता जो है 8 फुट का नियम के हिसाब से 8-10 फुट का है। ट्रक आ जा रहे हैं। जितना भी गांव के अंदर तोड़ फोड़ किया, जितना नुकसान किया है, वो शासन प्रशासन हमारा ब्याज के सहित लौटाए। इसके साथ साथ हम मान आने का भी साथ ही में पेश कर रहे हैं और शासन प्रशासन मीडिया के थ्रू सुन ले कि वो कल कहेगा हमारा नहीं था, तो जल्दी से जल्दी जो हमारा क्या हुआ वो चेक कर सकते हैं। हमने कल या परसों में तहसीलदार या सभी को लिखित में अपनी संपत्ति के नुकसान का लिखित में दे रहे हैं, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। कल वो कहेंगे हमको सूचित नहीं किया, तो हमने समय से सूचित कर दिया। हम 7 दिन से शासन प्रशासन के हर जगह पे, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सरपंच हो, एमएलए एमपी हो या प्रधान हो, अब सबसे प्रार्थना कर चुके हैं और अब हम फिर लिखित में दे रहे हैं हमारा जो नुकसान हुआ भरपाई करके, वो आप आके जल्दी से जल्दी चेक करें। और हमारा जैसा कि इनका मानना है कि बिना किसी लिखित नोटिस के और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। अपन यहाँ पे जानना चाहेंगे इनसे कि इनके पास में ये जो यहाँ पे तो तोड़ हुई है, हम उसका भरपाई चाहते हैं और इसके लिए हम आगे सरकार को एक ज्ञापन देने के लिए ये तैयार किया है। इसमें हम मुआवजा लेने के लिए एवं हमारे मान का अभिमान बनाए रखने के लिए ये फॉर्म एक तैयार किया है, इसको हम आगे पेश करेंगे। जी, इनका मानना है कि इनको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और अपन बात करते हैं इन महिलाओं से। महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं, इनसे अपन बात करेंगे कि माता जी बताओ क्या बात ही। बात ये हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। जब नुकसान हो रहे, नुकसान को क्या कराई तावड़ा में बैठा पानी पीने नल न गड़ियों को जगह क्या करा, इतने तो फोड़ तोड़ के चला गया से। ये आप देख सको इनका मकान जो ही वो लास्ट कमरे तक पूरा आगा का सारा मकान तोड़ दिया गई। लेटरिन बाथरूम वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है और अब इनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। जी माता जी, आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है? गणना ही हो जाए क्या करा, इनका भी हुआ है। यहाँ पे और भी बुजुर्ग बैठे हैं। ताऊ जी आप बताओ आपका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। या गर्मी के टाइम बाहर बैठे हैं, कोई माची का जगह नहीं छोड़ी, बैठने जगह नहीं, कोई बच्चा नहीं बैठ सकता यहाँ। हमारा ज़रूर मुआवजा कुछ मिलना चाहिए सरकार के वजह से। तो इनकी मांग है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ मुआवजा मिले। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताइए कितना कुछ नुकसान हुआ है? मेरे 4 लाख का नुकसान हुआ है पूरा। मेरे आगे के एक रूम, एक बैठक है, पूरा बरामदा, एक लेटरिन बाथरूम, जिससे कम से कम मेरे लेटरिन बाथरूम पे 1 लाख रुपए लगे हुए थे। जी ठीक है, मैं सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे माल की भरपाई करी जाए, मेरे मान आने का लाभ दिया जाए। और यदि सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। जी, और यहाँ पे इस वार्ड के वार्ड पंच साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी अपन बात करेंगे। आप बताओ कितनों को नुकसान होगा? भाई नुकसान मेरे तो घणो ही है। अब सरकार से क्या मांग है तारी, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन का आगे कर तो कुछ सके नहीं, पर लेकिन यह है कि भरपाई चावा, भाई भरपाई चावा, भाई कुछ भी टूटे फूटे तो वो मिलना चाहिए।
नहीं, बड़ी बात यही। आप एक वार्ड का पंच हो तो वार्ड सारो आपने अंडर में है, तो आप के प्रशासन ने इससे मांग करना चाहूँगा। मांग ये करना चाहूँगा भाई कि जितनों भी है सब गरीब आदमी है बेचारे, ई मोहल्ले में पूरा भी गरीब आदमी है, सबका एक दो गेट का लगा दिया फोड़ फोड़ के, और कोई का ज़मीन नहीं है, आका जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मेरे को यही निवेदन है कि भाई मतलब अन्य बसने के लिए जगह तो दो, और आका मकान फोड़े हैं तो थोड़ा मकान भी बना के दो, और मेरी बात यही है जी। तो इनका मानना है कि लोगों के पास बहुत ही कम ज़मीन थी और उसमें अब यहाँ पे जो मकान तोड़े गए हैं तो फिर रोड निकलने के पश्चात बहुत ही कम ज़मीन बच रही है। अभी ये देखो कि अगर हमारी बात झूठी है तो आप आके चेक करो, हाँ आप आके चेक करो और आप खुद देखो भाई सही है कि झूठ है, ये बात ने भी आप आओ। हम लोग अभी गर्मी के महीने बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? अभी बैठने के लिए हमारे लिए छाया नहीं है जी, मैं किधर बैठेंगे हम? मेरा कहने का यही है, निवेदन का मतलब इन्हें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।